नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। अफगानिस्तान से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अभी आ रही है कि अगस्त के महीने में जो आने वाला महीना आज 31 जुलाई अगस्त के महीने में ट्रायो का प्लस, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ट्रायो का कंट्रीज किन्हें कहा जाता है। आपको लगेगा कि ट्रायो का कंट्रीज यहाँ जो रशिया और यूएसए इनसे रिलेटेड है, लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ट्रायो का कंट्रीज किन्हीं और को भी कहा जाता है। तो दोनों ही जो ग्रुप्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में उनके नाम बताइएगा। अगस्त के महीने में ट्रायो का प्लस की मीटिंग होने जा रही है, जिसका संदर्भ है अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था की बहाली कैसे की जाए। अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबान और अफगानी गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, उन दो जो सरकार है और जो तालिबान जो हिंसक समूह है जो कि बंदूक की नोक पे बुलेट के आधार पर अफगानिस्तान में अपनी सरकार, खास तौर पे इस्लामिक लॉ सिस्टम जो है उसको लागू करना चाहता है। और इससे पूरा जो सेंट्रल एशिया है या फिर जो सराउंडिंग कंट्रीज है उन सब में कहीं ना कहीं चैलेंज दिखाई दे रहे हैं। तो रशिया ने एक इनिशिएटिव लेके ट्रायो का प्लस जैसी जो संस्था है उसका निर्माण किया है और कोशिश की है कि सब लोग इसमें भागीदारी करके ये सॉर्ट आउट करे कि अफगानिस्तान को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। ट्रायो का प्लस में यूएस, रशिया, पाकिस्तान और चाइना, ये 4 कंट्री शामिल हैं। यद्यपि ट्रायो का प्लस में भारत शामिल तो नहीं है, लेकिन 22 जुलाई की एक खबर के अनुसार रशिया ने अपनी जो इनविटेशन है इस ट्रायो का प्लस मीटिंग का वो इंडिया को भेजा है। स्पष्ट मंतव्य क्या है, क्या संभावनाएं हैं, इंडिया का रोल क्या हो सकता है और जो वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज हैं उनका क्या कहना है, जो रशिया के एनवॉय हैं अफगानिस्तान पे उनका क्या कहना है, इन सभी की चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 18 RS 2018 और ये चीजें हैं आपके सिविल सर्विसेज से रिलेटेड डाउट्स के लिए और इवन आप लोगों के जो भी पर्सनल डाउट्स हैं उनको सॉर्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जब मेरा व्यक्तिगत मानना है अगर आप किसी स्थिति पे हो, आप बेहतर स्थिति में हो, किसी को कुछ समझाने लायक हो, पहले तो ये स्थापित करना जरूरी है। और शायद मैंने कुछ ना कुछ छोटा इस स्थिति में स्थापित कर दिया कि हाँ, हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके समाधान दे दूंगा, लेकिन कुछ जो व्यक्तिगत आपके डाउट्स हैं जीवन में या कैरियर से रिलेटेड उनको हम चर्चा कर सकते हैं। मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम जहां पे भी आप मैसेज ड्रॉप करना चाहें कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। देखो, ट्रिब्यून की न्यूज है, 31 जुलाई की न्यूज है और अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है कि ट्रायो का प्लस टू डिस्कस अफगान क्राइसिस ऑन अगस्त 11 अगस्त को। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूं कि अगस्त के महीने के लिए ही भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट भी बना है। तो काउंटर टेररिज्म पे जिसपे हमारा फोकस है और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में ये इस तरीके की जो मीटिंग हो रही है अफगानिस्तान के लिए, ये सारी ही चीजें इंडिया को एक बेटर सपोर्ट या बेटर पावर बनाती हैं जिससे कि ये काम किया जा सकता है। ये जो मीटिंग है वो होने वाली है दोहा में। इसके बाद अगली न्यूज देखते हैं, डीटी नेक्स्ट की बात है, उसने भी ट्रायो का प्लस टू डिस्कस अफगान क्राइसिस है, दोहा में होने वाली है। अफगानी तालिबान है, उनको मेजर जो इनरोड्स पा चुका है, बहुत सारे इलाके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 80% कुछ 70%। कहने का मतलब ओवरऑल तालिबान ने काफी ज्यादा इलाका जो है अफगानिस्तान का वो कैप्चर कर लिया और जो अफगानी फोर्सेस हैं वो उनको लड़ाई से बैलेंस करने में थोड़ी परेशानी महसूस कर रही है। काफी हिंसक गतिविधियां, जान और माल की भी हानि हो रही है। अब यूएस और नाटो फोर्सेस के विड्रॉल के बाद से जो परिस्थिति आई है इसमें रशिया ने कोशिश की है कि इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए। ये डेव डिस्कोर्स की भी न्यूज है कि यूएस, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान टू डिस्कस अफगान क्राइसिस इन दोहा नेक्स्ट मंथ है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की भी न्यूज है। नेक्स्ट मंथ के बारे में ट्रायो का प्लस मैं बता चुका हूँ। वार टोन सिचुएशन इन अफगानिस्तान, ANI न्यूज है, उसकी भी न्यूज है। और अभी देखिए 31 जुलाई की 4:30 बजे की न्यूज है और मैं लगभग 6 बजे 6:30 बजे ये जो आपका लेक्चर है वो बना रहा हूँ। देखो, ट्रायो का प्लस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं मैंने चारों के नाम बता दिए। यूएस, चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान हैव प्लान टू होल्ड ए मीटिंग, वो भी बता दिया अफगानिस्तान की सिचुएशन के लिए। प्राइमरी गोल क्या है, अफगान की जो सेटलमेंट है इस समय जो इस तरीके के एटलीस्ट सीज फायर तो स्थापित हो जिससे कि बातचीत, रिज्यूम इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग, बातचीत का जो तरीका है, बातचीत का जो मुद्दा है वो तो एटलीस्ट शुरू हो, सीज फायर तो हो और एक इंटरिम मतलब एक तात्कालिक पर कुछ समय के लिए कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जाए जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को बढ़ाया जाए और जनरल इलेक्शन, इन शॉर्ट प्रेफरेबली 2 ईयर टर्म्स के लिए ऐसे इलेक्शन की व्यवस्था की जाए जिससे कि वहां शांति व्यवस्था की बहाली हो। अभी देखिए, काबुलोव जो है ये है रशिया के अफगानिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेटिव
उनका कहना है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट शुड हैव एंगेज्ड इन टॉक। उनका कहना है कि कुछ पिछले साल ही तालिबान के साथ अफगानी गवर्नमेंट को बातचीत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वर्तमान समय में क्या है कि तालिबान का जो इनरोड्स है अफगानिस्तान में वो काफी ज्यादा बढ़ गया और वो वायलेंस के आधार पर इस पे कब्जा करना चाहता है। तो ऐसे में ये जो इंसर्जेंट हैं वो काबुल के साथ स्ट्रेंथ यानी ताकतवर स्थिति के रूप में शामिल होंगे। अब कहने का मतलब है कि काबुल या डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसकी बात मानने में थोड़ी परेशानी आएगी। तालिबान इतनी आसानी से वो बात नहीं मानेगा। उन्होंने एक और चिंता व्यक्त की है कि जो अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट हैं, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मिडिल ईस्ट क्षेत्र से बाहर भेज दिए गए थे, लेकिन वो अपने आप को री एस्टेब्लिश करने के लिए इस क्षेत्र में, अफगानिस्तान के क्षेत्र में तेजी से अब वापस एक्टिव हो जाएंगे। तो ये वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। काबुलोव ने यह भी कहा कोई एक कंट्री सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। देखो, उनसे सवाल पूछा गया था आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान में कौन सी जो देश या राष्ट्र है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है जो इस तरीके के जो अव्यवस्था फैली हुई हिंसक गतिविधियां उनको कंट्रोल कर सकता है। तो काबुलोव ने उस सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि कोई एक कंट्री ऐसी ताकत नहीं रखती है, लेकिन 4 कंट्रीज। देखो, यहां आती चुनौती कि भाई यहां भारत का नाम नहीं है, चाइना, रशिया, यूएस और पाकिस्तान है। देखो, एक चीज समझना है कि ये जो है और ये जो है ये तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस तरीके की एक्टिविटी में, और ये दोनों हैं, ये इन दोनों को अलग अलग तरीके से हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया और यूएस को अपनी चिंता है। यूएस तो विश्व की डेमोक्रेसी जो है उसका रक्षक बना फिरता है, तो इसलिए यूएस को चिंता है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में अलकायदा जैसी जो संस्था है वो यूएस पे भी टेररिस्ट अटैक कर दे, तो यूएस ऐसे रिसोर्सेस कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। रशिया चाहता है भाई मिडिल ईस्ट है या जो सेंट्रल एशिया, वहां पे अपना वर्चस्व बनाए रखे मिलिट्री पावर के रूप में, क्योंकि हो ना हो अफगानिस्तान से रशिया में भी मिलिटेंट एक्टिविटी शुरू हुई थी। जो ये इंसर्जेंट थे वो यूएस के और रशिया के जो कोल्ड वॉर के समय में रशिया को जो परेशानियां हुई थी वो कहीं ना कहीं इन कारणों से हुई है। तो डायरेक्टली जो आतंकवादी है, हिंसक गतिविधियां, उनसे चारों लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। लेकिन भारत को छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूएस पे इनडायरेक्टली पड़ेगा, लेकिन भारत पे जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो डायरेक्ट इंपैक्ट है। क्योंकि 1989 के समय जो कश्मीर में इंसर्जेंसी का उदाहरण हम सब लोग के सामने है कि मिलिटेंट एक्टिविटियां पाकिस्तान में तो होंगी नहीं, क्योंकि वहां तो जो सरकार है, आईएसआईओ, सब इसी रूप में संदर्भ में आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत में ये एक बहुत बड़ी चुनौती उभर के लेके आएगा। और आप एक चीज देखिए कि कुछ दिन पहले भी अफगान गवर्नमेंट और तालिबान ने एक्सपीडाइट करने की कोशिश की कि भाई हम शांति व्यवस्था अफगानिस्तान में स्थापित करें और हाई लेवल टॉक्स हुई, लेकिन वस्तुतः इसमें अचीवमेंट जो है वो हो नहीं पाया। दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट तो दिया 2 दिन की बातचीत के बाद में जो वायलेंस हुआ अफगानिस्तान में, लेकिन दोनों ही जो साइड थी वो डी एस्केलेशन ऑफ वायलेंस या फिर सीज फायर को मेंटेन करने की या तो इच्छा नहीं रख पाई या फिर उस चीज को उस बातचीत में इन्वॉल्व नहीं कर पाई। अब्दुल्ला जी जो थे, जो अफगानिस्तान में इस समय चेयरमैन ऑफ द हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकॉन्सिलिएशन एंड द हेड ऑफ 7 मेंबर डेलीगेशन थे, अफगान पॉलिटिशियंस, अफगान सरकार की तरफ से, उन्होंने तालिबान से बात की थी और श्योर किया था कि पार्टिसिपेंट अफगानी गवर्नमेंट के जितने भी हैं वो फर्म रहेंगे, फर्म विल के साथ रहेंगे और उनकी जो इच्छा है वो शांति के लिए है। ये 2 दिन की जो नेगोशिएशंस थी एक बहुत अच्छा अवसर था दोनों ही साइड को अपनी अपनी स्थिति को क्लियर करने, स्पष्ट करने के लिए। बट अफगानिस्तान ने वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा हिंसक गतिविधियां बढ़ गई हैं। मैं पिछले 2 महीने में काफी ज्यादा इससे संदर्भ सूचना मैं या सिद्धांत सर या अलग अलग जो फैकल्टीज है वो कवर कर चुके हैं। अलग अलग चैनल्स पे भी इस चीज के बारे में कवर हुई है। कोई कहता है 85%, 80%, 70% या इतने लोग मारे गए या महिलाओं ने तक हथियार खड़े कर लिया। वॉरलॉर्ड्स भी इन तालिबानियों से लड़ने की तैयारी है। पाकिस्तान से ये लोग पैसा उगाही कर रहे हैं, पाकिस्तान में इनका इलाज भी होता है। अब तालिबान ने ये तक कह दिया कि चाइना हमारा मित्र है, हम अफगानिस्तान की धरती से उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं होने देंगे। तो इस तरीके की जो गतिविधियां चल रही हैं, तालिबान को उसने बहुत ज्यादा ताकत दी और वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होके आ गया है। और फॉरेन फोर्सेस जैसी जो यूएस की और नाटो फोर्सेस जैसी बाहर निकल रही हैं, उसने बहुत ज्यादा लीथल और जो एग्रेसिव वायलेंस अटैक्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। ये मैंने अभी आपको तुरंत बताया, ठीक है। तालिबान जो है वो कंट्रोल अपना बहुत तेजी से अफगानिस्तान में बढ़ाता जा रहा है और अफगान जो फोर्सेस हैं, यद्यपि काउंटर ऑफेंसिव जो एक्टिविटीज उन्होंने शुरू की हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से उन पे कंट्रोल
नहीं किया जा सका है। मेरा अब आपसे एक सवाल है कि क्या भारत को इस ट्रायो प्लस में मेन लीड रोल देना चाहिए क्योंकि इंडिया पे डायरेक्ट इंपैक्ट है, या फिर चूंकि तालिबान से, अफगानिस्तान से इंडिया का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो अभी गतिविधि है वो नहीं है, इंपैक्ट नहीं है, तो क्या इंडिया को भागीदारी नहीं करवानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।